क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दैनिक आहार के आज के इस अंक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। जब हम कोई प्रार्थना सभा में जाते हैं और वहाँ अचानक चिन्ह और चमत्कार होने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं और अब्दुतग्रस्त व्यक्ति चंगे हो जाते हैं। ऐसे में हम बड़े हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से और बड़े आनंद से ईश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने वह महान कार्य और चमत्कार दिखाए हैं। यही हम सभी क्रिस्तियों का विश्वास है। लेकिन आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री यीशु पर अभियोग लगाते हैं। जब यीशु ने एक बहरे को सुनने की ताकत दी, तब वे कहते हैं कि आप ये कार्य बेल्ज़ेबुल, जो शैतान का नायक है, उसकी शक्ति से करते हैं। और यीशु भी उन्हें बड़ा सटीक उत्तर देते हैं कि अगर एक राज्य अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाए तो वह कभी टिक नहीं सकता। अगर एक कार्य शैतान अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो कभी टिक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि शैतान या बुराई हमेशा बुरे कार्यों की ओर हमें लेकर जाती है। हमारा जीवन बुरा होता है और कभी हम अच्छाई की ओर देखते नहीं। लेकिन जब हम ईश्वर की ताकत से या ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो ईश्वर की अच्छाइयाँ, ईश्वर की गुण हमारे अंदर कार्यरत है और हम हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हैं। इसलिए शैतान जो बुरा है और ईश्वर की शक्ति जो अच्छी है, कभी भी एक दूसरे के साथ कार्य नहीं कर सकते। यही उनका बोलने का मतलब था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को भी ईश्वर ने यह वरदान दिया है। हम सब पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति हैं। हम विलेपित हैं। ईश्वर ने हमें चुना है। अपने बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर की योग्य प्रजा बने हैं और ईश्वर भी हमारे ज़रिए ये कार्य करना चाहता है, ये चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। क्या हम हमारे अंदर ईश्वर की शक्ति को कार्य करने को देते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास की कमी के कारण कभी कभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं और ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर कार्यरत नहीं होती। ऐसे में एक उदाहरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, जहाँ 12वें वाक्य से हमें एक अब्दुतग्रस्त लड़के की कहानी सुनाई जाती है। शिष्य उस अब्दुत को निकालने जाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं और वे आकर यीशु से प्रश्न करते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। और यीशु कहते हैं, प्रार्थना और उपवास की कमी के कारण। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमें भी ईश्वर के माध्यम बनना है, ईश्वर को हमारे अंदर कार्य करने देना है, तो हमें भी हमारी शारीरिक दुर्बलताओं पर हावी होना ज़रूरी है, ताकि हम इन शारीरिक दुर्बलताओं को दूर कर ईश्वर को हमारे अंदर कार्य करने दे सकें। ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 में वचन कहता है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे कार्य मेरे कार्य नहीं हैं। सचमुच में ईश्वर के कार्य भिन्न हैं और वे हमारे द्वारा इन कार्यों को करना चाहते हैं। प्रेरित चरित्र की किताब अध्याय 3 पद संख्या 12 में हम जब पेतरुस और यूहन्ना के बारे में सुनते हैं, वे जब एक लंगड़े को चंगाई देते हैं, लोग उनकी ओर आश्चर्य से देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसे चमत्कार करते हैं। तब पेतरुस और यूहन्ना उनसे कहते हैं कि हमारे ओर ऐसे आश्चर्य से क्यों देखते हो? हमने अपनी शक्ति से कुछ नहीं किया, ईश्वर ने ये कार्य प्रकट किए हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी संतों का भी यही उत्तर होगा। जब हम संतों से प्रार्थना करते हैं, हम ये विश्वास करके प्रार्थना करें कि ये संत अपने निवेदन से ईश्वर की शक्ति हम तक पहुंचा रहे हैं, एक माध्यम बनकर ईश्वर के चमत्कारों को हमारे जीवन में कर रहे हैं। वे अपने आप से कुछ नहीं करते, लेकिन ईश्वर की शक्ति द्वारा हमें उचित फल हमारे जीवन में देते हैं। तो आइए ईश्वर की शक्ति पर हम दृढ़ विश्वास रखें। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपने जीवन को चढ़ाएं और ईश्वर की आशीष पाएं। आमीन।